आप सभी को जय हिंद जोहार। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीच जेटेट का संपूर्ण सिलेबस। क्योंकि जान जाइए आपको बुखार लगा है, आप दर्द की दवाई खाइएगा तो ठीक होगा, नहीं होगा तो आपको वही हम बताएंगे जो आपको एग्जाम में आएगा। साथ ही बात करेंगे फॉर्म सुधार करने का मौका कब मिलेगा, यदि फॉर्म भरने में गलती कर दिए तो कब आपको मौका मिलेगा। साथ ही बात करेंगे इस बार चूके तो रोना पड़ेगा, एग्जाम आपका जुलाई में है, तो इतना कम समय में 1-2 घंटा घरे बैठकर कैसे पढ़ें और पास करें, इसका रणनीति भी हम बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, ये सभी चीजें क्लियर होंगी साथियों। और चाहते हैं कि यूपी बिहार वाले से आप आगे रहें, 90 नंबर से ज्यादा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले हम आपको अपडेट देने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल इसमें आपका है कि सर फॉर्म सुधार करने का मौका तो आपको बता देते हैं, और सिलेबस पर भी बात करेंगे, हम पूरा बढ़िया से बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्म सुधार करने का मौका कब मिलेगा, तो जान जाइए आप। तो सबसे पहले जन्म तिथि में गलती कर दिए हैं आप, या आप नाम में पिता का नाम या माता का नाम, इसका सुधार करने का मौका जो है आपका 21 मई के बाद मिलेगा। कब मिलेगा? 21 मई के बाद मिलेगा। और जो फॉर्म को बदलना चाहते हैं वो पहले पेपर 1 के लिए भरे थे 1 to 5 में, और अभी उनका डिग्री हो गया कि 6 to 8 भी कर फॉर्म भर सकते हैं, तो उनको यहां 21 मई से पहले फॉर्म को सुधार करना होगा। समझ जाएंगे, दो चीज है, यदि आप पेपर 1 से पेपर 2 में बदलना चाहते हैं या और कोई चेंज करना चाहते हैं तो 21 मई से पहले, और यदि इन 3 चीज में गलती हुआ, जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, माता के नाम, तो ये 21 मई के बाद सुधार होगा। तो अब यहां सवाल बनता है कि 21 मई के बाद कब, आखिर कब सुधार करने का मौका मिलेगा। तो जैक द्वारा बोला गया है कि हम इसका डेट जारी करेंगे अलग से, लेकिन डेट कब जारी होगा तो आप याद रखिएगा कि 25 मई से लेकर 28 मई के बीच में जो है आपको सुधार करने का मौका मिलने वाला है। आप न्यूज में बने रहिएगा, आपको पूरा हम सबसे पहले भी बता देंगे कि जैक का ऑफिशियल नोटिस कब आया, इसके बीच में आया कि नहीं, क्योंकि हम पहले भी बोले थे फॉर्म में सुधार करने का मौका मिल जाएगा। तो हम बोले थे उसके पिछले दिन, और अगले दिन ही जैक द्वारा नोटिस निकाला गया था, और हम बोले थे कि जैक बोला है कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं, और देखिए जैक उसका नोटिस निकाल के दे दी थी। और इस पर भी हम बात कर रहे हैं कि ये आपको सुधार करने का मौका 25 से 28 मई, लेकिन उसमें सुधार क्या होगा, वही जन्म तिथि, नाम और पिता का नाम और माता का नाम, इसको सुधार करने मौका 21 मई के बाद डेट मिलेगा। और जो बता दिए उसको ध्यान रखिएगा। अब प्यारे साथियों है कि बात कर लेते हैं सिलेबस पे, और एग्जाम जुलाई में इस पे बात कर लेते हैं। सभी चीजों को बात करेंगे, एग्जाम कैसे कम दिन में तैयारी करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस बता देते हैं प्यारे साथियों, कि आपको दोनों को सिलेबस हम बताएंगे, याद रखिएगा, आपको अंतिम तक बने रहिएगा। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपके अंदर एनर्जी डाल देंगे। आप यदि पढ़ते भी नहीं होंगे तो आज के बाद आप 4-4, 5-5 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं तो 1-2 घंटा तो जरूर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप प्यारे साथियों अंतिम तक बने रहिएगा, आपको क्या होने वाला है एनर्जी तो आप ही समझिएगा। सबसे पहले समझिए सीडीपी का सिलेबस समझिए। सबसे रामबाण तरीका है, 30 सवाल आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। अब यही यहां से दिख रहा है टॉपिक, इतना ही में 30 क्वेश्चन आ जाएगा। देख लीजिए यहां से 30 क्वेश्चन इतना ही से आ जाएगा। यह 30 क्वेश्चन नहीं है, यदि आप 150 क्वेश्चन देंगे, 30 क्वेश्चन तो यहां पर है छिपा हुआ, इस 70 क्वेश्चन रहेगा, 30 नहीं 70 कहना होगा इसको। क्यों? जब एग्जाम आप पहले दिए होंगे तो सीडीपी और पेडागोगी का महत्व जानते होंगे। पास कराने का रामबाण तरीका सीडीपी होता है। आप इतिहास रट जाइएगा पूरा सिलेबस से, मात्र क्वेश्चन आएंगे 5 से 7। आप पूरा फिजिक्स रट जाइएगा, फिजिक्स पूरा रट जाइएगा, आपसे सवाल आएगा 5 से 7 क्वेश्चन। लेकिन ये सवाल जो आप इतना टॉपिक कर लेते हैं बहुत आसान है प्यारे साथियों, इसी टॉपिक से आएगा आपको सवाल। और हम बताएं पहले भी कि आपको बुखार लगा है, अब खाइएगा, आप दर्द के दवा तो ठीक होगा जी, कभी ठीक नहीं होगा। ठेहुना में दर्द कर रहा है और आप खाइए कपार दर्द की दवाई तो ठीक होगा, नहीं काम करेगा। काम करेगा, लेकिन ओरिजिनल काम कौन करेगा? जिसके लिए है उसके लिए। यही है जेटेट का सिलेबस। समझिए क्या है। पहला टॉपिक है विकास की अवधारणाएं और अधिगम से संबंध। पहला टॉपिक
विकास की अवधारणा अधिगम से संबंध, विकास की अवधारणा क्या है? जैसे विकास आपको गर्भ से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक, यानी कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, जीवन भर चलता है, निरंतर चलता है। एक नंबर आ गया आपका, देख लीजिएगा, यही छप जाएगा आपको। इसी प्रकार से हम इसके लिए ऐसा नोट्स तैयार किए हैं कि आप इसको पढ़ के घर बैठे 1-2 घंटा में पास कर जाइएगा। दूसरा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत और अवस्थाएं। अवस्थाएं माने क्या होता है? जिससे कि बच्चा जन्म लेता है तो शैशवावस्था होता है, उसके बाद फिर होता है, सबसे पहले होता है गर्भ धारण करता है, ठीक है, उसके बाद शैशवा होता है, बाल अवस्था, सब चल के जाता है किशोरावस्था को। तो पूरा बढ़िया से हम आपको समझाने वाले हैं, तो अवस्था के देखिएगा। और फिर सबसे बढ़िया टॉपिक है नीप 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20, जो आपको 2020 में आए। यहां से आपको 3 से 4 सवाल मिलेंगे। और नीप के ही 2 लड़का है, समझिएगा, नीप का 2 लड़का है, एक एनसीएफ का फाउंडेशनल स्टेज और एक स्कूल एजुकेशन। एनसीएफ 2005 वाला नहीं समझिएगा, लेकिन दोनों में समानता है कि एनसीईआरटी 2005 वाला को भी तैयार किया था, और ये दोनों को भी फाउंडेशनल स्टेज एनसीएफ का और स्कूल एजुकेशन दोनों को तैयार किया आपका है आपका एनसीईआरटी ही। देखिए, सिलेबस बनाने वाला चाहता तो एक अलग कर सकता था, एक में कर दिया है। सिलेबस भी अच्छा से इन लोग जो है नहीं कर पाए हैं क्लियर, लेकिन खैर ये टॉपिक पढ़ना है और हम अब तक ये टॉपिक को पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब नहीं देखे तो जेटेड सीडीपी से प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां से देख लीजिए। और आप 30 में 30 सीडीपी चाहते हैं तो यहीं से आएगा। फिर यहां बाल केंद्रित शिक्षा और अभिनव शिक्षण पद्धति। बाल केंद्रित शिक्षा, अभिनव शिक्षण पद्धति याद रखिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है प्यारे साथियों। अब ये दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। फिर चौथा टॉपिक है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता। हर कोई व्यक्ति जो है, 2 व्यक्ति, एक संतान के जन्म हुए 2 बच्चे समान नहीं होते हैं, जुड़वा बच्चे भी समान नहीं है। तो वही मैंने देखना आपको है कि किस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर 5वां टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। फिर देखना है नीप के संदर्भ में समग्र आकलन, यानी कि नीप के पूरा संदर्भ आकलन जो करना है बच्चे के अंदर, उसी से इससे ही होता है। और एक आपको पूरा राष्ट्रीय मूल्यांकन करने के लिए एक परख को जिम्मा दिया गया है, राष्ट्रीय मूल्यांकन करने के लिए सब बोर्ड की मिलाकर। फिर एक टॉपिक इसी में ऐड है जिसका नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसमें 3 टॉपिक है, सततम व्यापक मूल्यांकन, नीप के संदर्भ में मूल्यांकन, आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जैसे कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, ये सभी जो होता है उसके बारे में देखना आपको है। अब यहां देखते हैं प्यारे साथियों, अगला जो है समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा। अगला टॉपिक क्या है? समतामूलक एवं आपको देखना है इसमें समतामूलक समावेशी शिक्षा की अवधारणा देखना है। और फिर देखना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षा, यानी कि CWSN, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं उसको विशेष आवश्यकता होती है पढ़ने के लिए, जैसे दिव्यांग होते हैं, ये टॉपिक देखना है। फिर आपका कौन टॉपिक है? ये आपका अब यहां से पेडागोगी का सेक्शन है, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। 6 टॉपिक है, 4 टॉपिक, 10 टॉपिक मिला जुला के, लेकिन इसमें छिपा हुआ टॉपिक मिला के 14-15 टॉपिक हो जाता है। बच्चे कैसे सोचते हैं एवं सीखते हैं, बच्चे किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं साथियों। फिर देखेंगे आप लोग शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाओं को देखना आपको है, अभिप्रेरणा और सीखना, जिससे इसमें संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास। तो अभिप्रेरणा, देखिए कोई काम करने के लिए अंदर आपका मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे आप जेटेड क्यों तैयारी कर रहे हैं कि आपको नौकरी लेना है, मोटिवेशन आपके अंदर है, वही चीज देखना है। फिर आपको जो देखना है डिजिटल शिक्षा, आईसीटी का समावेशन। जैसे आप भी जो है क्लासेस जो होती है स्मार्ट बोर्ड पर होती है, प्रोजेक्टर के माध्यम से होती है, तो बच्चे को कोई भी कठिन से कठिन सब्जेक्ट आसान लगता है आपका आईसीटी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से समझा देंगे, स्मार्ट बोर्ड पे उसको चीजों को दिखा देंगे उस तरह से, ठीक है ना। तो ये टॉपिक, इससे 30 सवाल आपको आएंगे प्यारे साथियों। 30 में 30 लाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। सीडीपी का हम अब तक टॉपिक पढ़ा दिए, यहां तक पढ़ाई हो चुका है, बाल केंद्रित शिक्षा, अभिनव शिक्षण पद्धति तक हो गया है। और यहां तक आप पढ़ के देखिए, आपको इससे सवाल नहीं छपेगा, छपेगा प्यारे साथियों, सॉरी छपेगा यहीं से। और यहां से जो है हम इसका आपको नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे, लिखने की भी जरूरी नहीं, केवल वीडियो देख लीजिएगा। फिर आप यहां पे देखते हैं प्यारे साथियों एसएसटी में क्या पढ़ना है, एसएसटी में क्या पढ़ना है,
समझिएगा इसको। सबसे पहले हिस्ट्री समझ जाइए आप लोग। हिस्ट्री से आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और कंप्यूटर, ये सबसे मिलाकर 60 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन अकेले कंप्यूटर से आपका आएगा, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से, बाकी सबसे आएगा 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन में ही आपको रहेगा पेडागोगी, कि सामाजिक विज्ञान कैसे बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो बहुत इंपोर्टेंट है इस टॉपिक, सब हम बता रहे हैं आपको कहां से 60 क्वेश्चन आपको आएंगे, देख लेते हैं। यही टॉपिक से 60 सवाल आएंगे, समझते हैं टॉपिक को। इतिहास लेखन के स्रोत, पहला इतिहास का टॉपिक है। इतिहास का जो पहला टॉपिक क्या दिया है, इतिहास लेखन के स्रोत। इतिहास लिखने के क्या क्या स्रोत हैं, इतिहास कैसे जान पाते हैं। वेद सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ है, और भी आपका सिक्का है, पुरातात्विक स्रोत है ना, अभिलेख के माध्यम से, इसको देखना है। दूसरा टॉपिक है प्रारंभिक समाज। खाना बोलो, शुरू में समाज है ही नहीं था, अकेले खाने पीने के चक्कर में दौड़ ही चलता था। तो प्रारंभिक समाज देखना है, कृषि देखना है, पशुपालन देखना है, और नगरीकरण देखना है, और आपको जीवन के आयाम देखना है। एक सेकंड टॉपिक में ही सब चीज पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है प्रारंभिक राज्य, और उसमें प्रथम साम्राज्य देखना है। प्रारंभिक राज्य कौन था, प्रथम साम्राज्य, और उसमें विशेष रूप से सम्राट अशोक, जो महान अशोक कहा गया है, जिनके समय तीसरा बहुसंगति हुआ था, जो मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे अशोक, कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। ये सभी टॉपिक को हम अच्छा से पढ़ाएंगे। और यहाँ पे मौर्य प्रशासन को भी देखना है, ये आपको तीसरा टॉपिक में इतना है, प्रथम साम्राज्य, सम्राट अशोक, मौर्य प्रशासन, ये सभी को हम बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं। नोट्स हम इसका टॉपिक वाइज बना दिए हैं प्यारे साथियों, ताकि आपको किसी किताब में भटकने की जरूरत नहीं है, उस नोट्स को आप ले सकते हैं। और इस नोट्स के लिए आप इस नंबर पे आप कर सकते हैं, आप जो नंबर दिया गया है इस पर भी बात करेंगे। ये नोट्स आपको मिल जाएगा एकदम लाइन बाय लाइन नोट्स है प्यारे साथियों। इसमें क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं कि एकदम टू द पॉइंट है, और इसका एमसीक्यू भी बना दिया गया है। तो यहां तक आपको हो गया प्रथम सम्राट, यहां तक देख लिए। फिर चौथा है मुगल साम्राज्य, फिर है यहाँ पे शहर, व्यापार और कारीगर, पांचों टॉपिक देखना है। और चौथा टॉपिक मुगल साम्राज्य देखना है, यानी कि बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय तक। फिर आगे जो आपको देखना है शहर, व्यापार, कारीगर, पांचवा टॉपिक। छठा टॉपिक है सामाजिक संस्कृति का विकास। सामाजिक संस्कृति का विकास कैसे हुआ है, ठीक है ना, इसको देखना है। फिर है सातवां टॉपिक 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संगठन जो बन रहे थे उसके बारे में। फिर यहाँ पे भारत में कंपनी शासन की स्थापना, आपका जो है आठवां टॉपिक कौन है, भारत में कंपनी शासन की स्थापना। फिर उपनिवेशवाद। फिर देखना 10वां जनजातीय समाज और संथाल विद्रोह देखना है। फिर है 11वां नंबर टॉपिक 1857 का विद्रोह, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही बोलते हैं। फिर अगला टॉपिक है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। ब्रिटिश शासन और शिक्षा देखेंगे, उसके साथ देखेंगे महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। और आपका जो है यहाँ पे 14 नंबर टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि कांग्रेस का स्थापना से भारत की आजादी तक देखना है। फिर है आपका 15 नंबर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत कैसा रहा, तो यहाँ पे युद्ध का भी सामना करना पड़ा भारत को। फिर पंचायती राज, बहुत सारे चीज परिवर्तन, उसको देखना है। पंचवर्षीय योजना आया, तो इसको देखेंगे। हिस्ट्री का टॉपिक समाप्त हो गया। अब आगे देखते हैं प्यारे साथियों, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना आपको है। ज्योग्राफी में पहला टॉपिक है जिसका सौरमंडल देखेंगे, सेकेंड टॉपिक वायुमंडल, फिर तीसरा है जलमंडल को देखना है, फिर चौथा टॉपिक है पृथ्वी और उसकी गतियां। ये सभी टॉपिक एनसीईआरटी से और जेसीईआरटी से उठाया है। एनसीईआरटी और जेसीईआरटी से डायरेक्ट आपका जो है उठा लिया गया है ज्योग्राफी का सिलेबस जो है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना, फिर उसके बाद देखना पर्यावरण, और उसमें भौतिक पर्यावरण को देखना है, जलवायु को कारक देखना है। फिर इसमें आपको जो है इसी में देखना है आपका अगला 7वां नंबर टॉपिक क्या है, 7वां है अलग है, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण उपोष्ण प्रदेश। 7वां नंबर टॉपिक ही में ही सब है, उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश तक। फिर यहाँ पे है 8वां नंबर टॉपिक शीतोष्ण घास। शीतोष्ण घास देखना है, शीतोष्ण घास में कैसा, शीतोष्ण घास स्थल में कैसा जीवन लोग जीता है, शीतोष्ण घास का जलवायु कैसा है, लोग खान पान है, ये सब चीज देखना है। फिर यहाँ पे है 9वां रेगिस्तान में जीवन, जिससे रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है,
भारत में एक ठंडा रेगिस्तान है, लद्दाख को देखना है। फिर आपका है ऋतुएं, 3 गो ऋतु होता है, जो भी ऋतु उसको बताएंगे हम। प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि हो गया, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, वनस्पति, इसको देखेंगे। फिर आपको 12वां नंबर टॉपिक मानव संसाधन। फिर यहाँ पे है 13वां नंबर टॉपिक कृषि। 14 में उद्योग देखना है। 15 में भारत की स्थिति एवं आकार, भारत का स्थिति एवं आकार कैसा है विश्व मैप में। फिर है 16 नंबर टॉपिक झारखंड की स्थिति एवं आकार, झारखंड की स्थिति और आकार कैसा है। और हमारा देश भारत, सब एनसीईआरटी से उठा लिया गया है। 18वां नंबर टॉपिक है हमारा राज्य झारखंड है। अब ज्योग्राफी का समाप्त हुआ। अब देखते हैं हम लोग हैं आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, यानी पॉलिटी बोलते हैं। इसमें पहला टॉपिक है विविधता की समझ, यानी बहुत सारे जाति धर्मों यहाँ पे रहते हैं, उन सबको लेना पड़ता है, लेके चलना है, विविधता की समझ होनी चाहिए। संविधान को देखना है, कैसे संविधान बना, क्या क्या उसमें है। फिर आपको मौलिक अधिकार देखना है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक ही साथ टॉपिक बना हुआ है, दूसरा नंबर में ही है, सॉरी तीसरा नंबर टॉपिक है। चौथा नंबर टॉपिक आपका राज्य सरकार, जिससे राज्य सरकार, झारखंड सरकार, बिहार सरकार, जो भी यूपी सरकार है। 5वां है स्थानीय सरकार देखना है। 6ठा लोकतंत्र में समानता देखना आपको है। और यहां पे देखिएगा 7वां में संसदीय सरकार, ये हो गया पॉलिटी का सिलेबस, पॉलिटी में ये सब चीज देखना है। फिर आपको यहां पे देखिएगा यहां पे जो है देखिएगा अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का समझिएगा। जीविका के साधन, व्यवसायिक क्रिया देखना है, सेकंड टॉपिक। तीसरा टॉपिक है मुद्रा और विनिमय, करेंसी और उसका कैसा यूज विनिमय करते हैं। जैसे पहले समय में चावल दिया तो कोई गेहूं दे दिया, ऐसे होता था। फिर है आपका टॉपिक जनसंख्या वृद्धि भारत और झारखंड के संदर्भ में। चौथा टॉपिक है जो झारखंड में जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, भारत और झारखंड दोनों के संदर्भ में जैसे वृद्धि हो रहा है। सर 5वां है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो आपको चावल मिलता है, जो राशन जो मिलता है वही है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है। फिर आपका 6ठा है खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें, खाने वाली फसलें क्या है, चावल गेहूं, और व्यावसायिक फसलें चाय कॉफी ये सब हो गया। फिर 7वां है सहकारिता देखना है। 8वां नंबर बाजार, और फिर 9वां नंबर आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य, आर्थिक और सामाजिक मूल्य देखना है। फिर यहाँ पे है वित्तीय साक्षरता, इकोनॉमिक रूप से आपको साक्षर होना चाहिए ताकि आप अपना कैसे आगे चला पाइएगा। यहाँ पे है सामाजिक विज्ञान में पेडागोगी देखना है। पेडागोगी में जो पहला टॉपिक है पेडागोगी, कैसे बच्चे को सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है, जिसमें है सामाजिक विज्ञान का प्रकृति कैसा है और उसका अवधारणा। फिर दूसरा है कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षण विधि क्या क्या उपयोग कीजिएगा, शिक्षण विधि। फिर प्रोजेक्ट वर्क दीजिएगा, तीसरा नंबर टॉपिक प्रोजेक्ट वर्क। फिर चौथा है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण समस्याएं, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उससे कैसे निपटा जाए। फिर आपको मूल्यांकन देखना है, सामाजिक विज्ञान में दक्षता आधारित आकलन, दक्षता आधारित आकलन को देखना है। यहाँ पे है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन। देखिए नीप हर जगह है, सीडीपी में भी है, तो नीप से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेगा। आप देखिएगा 5 से 8 सवाल आपको नीप से ही रहेंगे, और नीप का एक ही सवाल कहता है कि रटना नहीं है, समझने पर बल देना है, समझ विकसित करना है। यही आपका जो है नीप कहता है कि रटना नहीं है, चीजों को समझने पर बल देना है। तो आप चाहते हैं कि आप इसको सिलेबस पूरा बढ़िया से आपको एक जगह मिल जाए, तो हम आपको सिलेबस उपलब्ध करा देंगे प्यारे साथियों, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। सिलेबस आपको जिसका भी चाहते हैं, एसएसटी का हो गया, साइंस का चाहते हैं, तो हम उपलब्ध आपको करा देंगे। और आपको इसके लिए सिलेबस के लिए फी नहीं देना होगा, सिलेबस हम इसमें फ्री दे देंगे आपको। और आप चाहते हैं 1 to 5 और 6 फीट दोनों का सिलेबस हम आपको जो है उपलब्ध करा देंगे प्यारे साथियों, डरना नहीं है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं करना है सिलेबस के लिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आप समय कम बचा है, मात्र 2 महीना बचा है, सिलेबस आपको दोनों का 1 to 5 का है तो 1 to 5, और 6 to 8 में आप हैं, या तो मैथ साइंस से है या एसएसटी से हैं, आपको फ्री में हम आपको सिलेबस उपलब्ध करा देंगे ताकि आपको पढ़ने में
आसानी हो और आपको पहुंच जाए सिलेबस, उसके अनुसार आप अध्ययन कर पाइए। सिलेबस आपको हम दे देंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि कम समय आपको है, समय बहुत कम है। जुलाई महीने में आपका एग्जाम है, 19 जुलाई का आपका एग्जाम 90% संभावना की हो रहा है 19 जुलाई, क्योंकि संडे उस दिन है। और आपका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होने वाला है हाई कोर्ट में, क्योंकि सरकार को 31 मार्च से पहले एग्जाम लेने के लिए बोला था और सरकार नहीं लिया है। तो आप चाहते हैं कि कम समय में घर बैठे 1-2 घंटा में पास कर जाए, और पारा टीचर के लिए तो पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको 2027 तक एक वो डेडलाइन दिया है, खतरा लाइन है, जहां पे वो पास नहीं करेंगे तो उनका इस्तीफा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि शिक्षा के गुणवत्ता के साथ हम समझौता नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि सिलेबस के अनुसार आपको नोट्स उपलब्ध हो जाए, तो हम आपको सिलेबस के अनुसार नोट्स, जिसको पढ़ के आप घर बैठे 1-2 घंटा में पास कर जाइएगा। जैसे आप, इसका विशेषता क्या है, आप जैसे पढ़ लिए विकास के सिद्धांत, तो विकास के सिद्धांत 2-3 पेज का पढ़ लिया आप, तो तुरंत इसका एमसीक्यू लगा लीजिए। एमसीक्यू में मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर, सी टेट चाहे यूपी टेट या झारखंड में 2 टेट हुआ है, वहां कहां से प्रश्न हुआ है, तो विकास के सिद्धांत तो पढ़िए, उसका तुरंत एमसीक्यू लगाइए। पढ़ने का ये तरीका होता है, सिलेबस से पढ़ने के बाद तुरंत एमसीक्यू लगा दिए, तो आपको क्या होगा, आप 100% सही रास्ता पर हैं। और लास्ट समय में सिलेबस कवर होने के बाद प्रैक्टिस सेट लगा दिए, तो आपको पास करना ही नहीं है, आपको 100+ नंबर आएगा प्यारे साथियों। और नोट्स के साथ साथ आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर 13 और 16 दोनों मिल पाए आपको, तो प्रीवियस ईयर पेपर 13 और 16 दोनों हम आपको दे देंगे। और प्रैक्टिस सेट भी, नोट्स भी मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर पेपर भी और प्रैक्टिस सेट ही। इसके लिए मात्र आपको 250 रुपया पे करना है 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लेना चाहते हैं तो 250, और दोनों लीजिएगा तो 500 है, आपको डिस्काउंट हो जाएगा, दोनों लीजिएगा तो 400 में ही उपलब्ध हो जाएगा आपके लिए। और साथियों ये कैसे लेना है, तो आपको जो नंबर दिया है दोनों में से किसी नंबर पे आपको क्या करना है, कमेंट करना है और स्क्रीनशॉट करके भेज देना है। और स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा, कॉल करने से बचना है, व्हाट्सएप पर पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और कुछ मिनटों में ही, लेट हो सकता है 1 घंटा हाईएस्ट लेने, तो मिनटों में आपको सिलेबस जो है, सिलेबस भी मिलेगा आपको, सिलेबस तो फ्री में मिल जाएगा, लेकिन नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट ये आपको मिल जाएगा। तो आप देखें, इसको पास करना चाहते हैं घर बैठे तो जरूर इसको देख सकते हैं, या तो कहूं से पढ़िए, जरूर पढ़िए, क्योंकि आप समय कम है, चूक गए इस बार तो रोना ही पड़ेगा, क्योंकि 40,000 शिक्षक भर्ती में आप भाग नहीं ले सकते हैं। 40,000 भर्ती जो है आप उसमें फॉर्म में नहीं भर पाइएगा, जेटेट पास करना बहुत जरूरी है। और पारा टीचर के लिए तो एकदम आवश्यक है कि नौकरी बचाना है, तो पास करने के लिए आपको जरूरी है। सिलेबस, प्रैक्टिस सेट, नोट्स ये सभी साथियों मिलने वाले हैं आपको। और चाहते हैं कि यूपी बिहारियों को पछाड़ना चाहते हैं, 90 नंबर से ज्यादा लाना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते आप हैं, और यहाँ पे हम आपको टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, और 1-2 घंटे पढ़ के आप पास कर जाएंगे जेटेट, अच्छे तरीके से पास करेंगे, और आपको डरना नहीं है। और यूपी बिहार को पछाड़ना है तो जरूर हमसे जुड़े, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।